श्री शून्य स्वभाव जी प्रारंभ से। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव। ग्रंथ का नाम शून्य स्वभाव है। स्वभाव पर से रहित है, संयोग से, कर्म से, विभाव से, भेद से, विकल्प से, अपेक्षाओं से, सबसे परे है और अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए स्वभाव तो शून्य ही है। शून्य का अर्थ पूर्णता के भाव से है। शून्य न कभी कम होता और न कभी ज्यादा होता। शून्य जितना है उतना ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे शून्य में न कुछ घटता है न बढ़ता है, ऐसे ही स्वभाव है। स्वभाव में भी न कुछ घटता है और न बढ़ता है। शून्य अपने आप में जैसे परिपूर्ण है, ऐसे स्वभाव भी अपने आप में परिपूर्ण है। साधना की अपेक्षा मन में जो विकल्प चलते हैं, बुद्धि में जो विकल्प होते हैं, चित्त में जो लहरें चलती हैं, अहम जो भेद रूप परिस्थितियों का अनुभव कराता है, इन सबसे ऊपर उठकर मन, बुद्धि, चित्त और अहम से परे जो आत्मसत्ता अपने में परिपूर्ण है, यही शून्य स्वभाव है। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकमात्र स्वभाव ही है, वही शून्य स्वभाव है। पूर्ण है अपने आप में। ज्ञानी साधक चाहता है जैसे स्वभाव परिपूर्ण है, ऐसी पर्याय में भी पूर्णता प्रकट हो। यही सिद्धि की संपत्ति कहलाती है। यही त्यागवाद का मार्ग है। जैसा पूर्ण स्वभाव है, वैसी ही पर्याय में पूर्णता प्रकट हो। यही सिद्धि और मुक्ति कहलाती है। गुरु महाराज ने यही साधना ग्रंथ के माध्यम से प्रारंभिक सूत्रों में स्पष्ट की है। बाद के कुछ सूत्रों में उलट बांसी की तरह कुछ रहस्य हैं, कुछ सामान्य शरणानी योग आदि पर भी विषय है और कुछ प्रायोगिक हैं। साधना की विशिष्ट अनुभूतियों से परिपूर्ण है यह शून्य स्वभाव ग्रंथ। पहले सूत्र से 8वें सूत्र तक वाचन कर लें। सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव, दीप्ति 14, दृष्टि 14, इष्टि 14, करतात उत्पन्न 9, उत्पन्न त्रिलोक 3, शून्य 47। ये जो 47 शून्य लिखे ना, ये संख्या नहीं दी, यहाँ उसका उल्लेख होना आवश्यक है, इसलिए अपन ने 47 शून्य का उल्लेख किया। 48 कोट समो शरण मिलन, एक जोइनी एक जो जन भामंडल। 48 मुकुट एक, माल 2 छौरी 3, नाम 4 धाम 5, प्रसाद 6 सागा 7, उत्पन्न ठिकानो जो इतनों को प्रसाद पावे तो मुक्ति नृत्य।
शिगारो ठिकानो न रह जाए, मिलन 72 जिनाले अवकाश प्रवेश। अनंत विंजन विंद सुन अवकाश प्रवेश, अनंत लह कोड हौस आस मुक्ति तीर्थंकर। दीप्ति दीप्ति शब्द प्रिय उत्पन्न सार एवं गान हास। सुर 14 सम्मिक्त हितकार हुंकार अवकाश मुक्ति। पवन पानी पियासो विंजन 52 धीर 52 52 अक्षर 52 तोले पावरती। कोल्हू कातर पाँव न दे, रस की धीरे दौना। सीधो रस पाहु को ढले, मिल बहरे संसार। बहुरी मिले तो मुक्ति मिले, सत प्रापत बहुत भिक्षा। लख उत्पन्न लख। सिद्धि की संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष है अपना शून्य स्वभाव। इसकी साधना के लिए दीप्ति 14 गगन गम्य अगम्य दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति, हितकार रमन दीप्ति, क्रांति रमन दीप्ति, सिद्ध शांति दीप्ति, सिद्ध उत्पन्न सीता दीप्ति, ज्ञान रई दीप्ति, ज्ञान अर्थ स्वभाव दीप्ति, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, रुचि प्रिय क्रांति दीप्ति, कमल उत्पन्न क्रांति दीप्ति, रमन कमल तत्काल दीप्ति, कमल रमण दृढ़ दीप्ति और सहकार रमण सहयोगनी दीप्ति। दृष्टि 14 दृष्टि इष्टि रिष्टि रष्टि शिष्टि षष्टि उत्पन्न इष्टि सहकार इष्टि अवकाश इष्टि समय इष्टि अनमोद इष्टि विपक इष्टि मुक्ति इष्टि और सुख इष्टि। सर 7 शब्द सर इष्ट उत्पन्न, अशब्द सर इष्ट उत्पन्न, गुहित सर गुपित सर और कमल सर उत्पन्न 9, अर्थ 3, कमल 6, दिशा 10, उत्पन्न 5, सर 7, रमण 3, चतुष्टय 4, परमेष्टि 5, अंग 8। ऐसे 9 भेदों को 9 उत्पन्न कहा है। उत्पन्न त्रिलोक 3 में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस तरह इनके भेद आदि हैं। 47 शून्य जो दूसरे सूत्र के अंतिम चरण में लिखे हैं, मात्र शून्य ही शून्य लिखे हैं। ऐसा बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि गुरु महाराज ने 47 शून्य ध्याय, 47 शून्य प्रमाण उन्होंने अपने स्वभाव के निर्विकल्प ध्यान में रमणता को प्राप्त किया। ऐसा यहाँ 47 शून्य का भाव है। तीसरे सूत्र में समोसरण मिलन आदि का जो उल्लेख है, ये सब चीजें प्राप्त हों, सबसे अंत में आया है जो इतनों को प्रसाद पावे तो मुक्ति मृत। जो ज्ञानी इन सारी चीजों को उपलब्ध हो तो मुक्ति को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। चौथे सूत्र में एक पल मात्र भी स्वभाव की रमणता में कोई अंतर न रहे तब परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। 72 तीर्थंकर परमात्मा है त्रिकाल की 24। इन तीर्थंकर भगवंतों ने अपने स्वभाव में प्रवेश किया, अनंत चतुष्टय में व्यंजन स्वरूप स्वभाव की अनुभूति को उपलब्ध किया, निज स्वरूप में रमण किया। अनंत कोड स्वभाव को प्राप्त करके स्वभाव की ही आस, स्वभाव की ही होश, स्वभाव में ही लीनता, इसी पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने तीर्थंकर और मुक्ति पद को पाया है।
साधना के लिए 5 विमान हैं। दीप्ति विमान, दृष्टि विमान, शब्द विमान, प्रिय विमान और उत्पन्न शाह विमान। इस प्रकार 5 विमान हैं। स्वर 14 है, सम्यक हितकारी है, इसी की हुंकार लगाओ और मुक्ति स्वभाव में ठहरो। पवन पानी चाहता है, उसे प्यास लगी है। अब बड़ी अघट बात है कि पवन पानी चाहता है, उसे प्यास लगी। ये अंतर की बात है कि आत्मा ढूंढ रहा है अपने को बाहर, पानी चाहता है, वो प्यासा है और देख नहीं रहा है कि स्वभाव से स्वयं ही पूर्ण परमात्मा है, स्वयं ही अनंत चतुष्टयमय आनंद का धनी है। व्यंजन 52 है, वीर 52 है, अक्षर 52 है, 52 तोले पाव रति। ये पुराने जमाने की कहावत है कि जरा सा भी कोई फर्क नहीं है, ऐसा अपना शून्य स्वभाव है कि जिसमें रंग मात्र भी कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई कमी नहीं है। ऐसा परिपूर्ण स्वभाव है जिसे शून्य स्वभाव कहा है। जो जीव चाहते हैं कि शून्य स्वभाव की प्राप्ति हो, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, उनके लिए कहा है कि कोल्हू कांतर पाँव न दे, रस की बेरे गौना ले। कोल्हू की कांतर भी चलती है, उसे चलाता नहीं है, उसमें पानी नहीं डालता, उसमें मेहनत नहीं करता, उसके साथ घूमता नहीं है, उसमें परिश्रम नहीं करता, और रस की बेरे दौना ले। रस की बारी आती है तो दौना लेके दौड़ के पहुंचता है कि मुझे दे दो। बिना पुरुषार्थ के ही प्राप्त करना चाहता है। बिना पुरुषार्थ के तो किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। शून्य स्वभाव की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही संभव है। सीधो रस पाहु को ढले। जब रस पिलता है तो जो बर्तन होता है, रस सीधा उसी में गिरता है। अब जिसे वो रस मिल जाए उसे तो उपलब्धि होती है, और उससे बिछड़ जाए वो संसार में भटकता है। फिर विवेक पूर्वक अपने स्वभाव का श्रद्धान जगाए, स्वभाव से मिले स्वरूप की साधना करे तो मुक्ति मिले, सत की प्राप्ति हो, साधु पद की साधना हो, और स्वभाव की उत्पत्ति, स्वभाव की अनुभूति, स्वभाव का लखना, अनुभवन अंतर में प्रकट करके फिर लब्धि को प्राप्त करता है। शून्य स्वभाव का साधक पुरुषार्थ पूर्वक ही सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी प्रेरणा यहाँ गुरुदेव ने सूत्रों में दी और आगे 8वें से 19वें तक मानकर। जो बिनु सुने सयानो होई, तो गुरु सेवा करे न को। नाम 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 मिलन, नाम वारन, लीलाट सांकड़ो, दृष्टि सांकड़ो, शब्द सांकड़ो, सहकार सांकड़ो, घर सांकड़ो, बाहर सांकड़ो, माथो सांकड़ो, कान सांकड़ो, हाथ सांकड़ो, पाँव सांकड़ो, पाँव गही बंधेड़ो, बांध्यो मारिए सहे भलो। उक्त भिनष्टि, उक्त भंभीरी, उक्त बहली, तर्क पाहुड़, औछड़ पाहुड़, ठिसर पाहुड़, वर्ग पाहुड़, बहुड़ पाहुड़, समखुर पाहुड़, गर्ज श्री, भटक श्री, पहड़ श्री, बहुनाथ श्री, गनगत श्री, विकथाचार, स्त्री कथा, भुक्त कथा, चोर कथा, राज कथा, हिंसानंदी, अनृतानंदी, से आनंदी, अवंभानंदी, सहकार, शिकार, उकार, मकार, तर्क, जर्क, मर्क, नर्क, गज कुटा, वच कुटा, सन कुटा, नाम 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 समल, नाम 12, एक उक्त स्वभाव, एक मुक्त स्वभाव, मुक्ति प्रवेश, उत्पन्न केवली उक्ति 3, दल पढ़हि एक उक्त आवरण,
एक उक्त विनष्टि, एक उक्त बहली, एक उक्त भमीरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। सारी दुनिया गुरु खोजती है, बिना गुरु के ज्ञान के रहस्य समझ में नहीं आते। कितना महत्व है जीवन में गुरु का। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार किया, लेकिन एकलव्य ने माना कि नहीं, वही मेरे गुरु है। और द्रोणाचार्य की प्रतिमूर्ति तैयार करके उसकी साक्षी में धनुर्विद्या सिद्ध करके उनके शिष्यों से भी श्रेष्ठता को उपलब्ध कर दिया। तो गुरु का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु बिन ज्ञान, भेद बिन चोरी संभव नहीं। विश्व में 95% पंथ, वर्ग, जाति, धर्म और संप्रदाय गुरु परंपरा में विश्वास करने वाले। वैदिक संस्कृति तो कहती है कि भगवान से बढ़कर गुरु है। भगवान तो केवल दर्शन देते हैं, लेकिन गुरु इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है कि वो भगवान को दर्शन करने की विधि बता दे। इसलिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। और गुरु वीतरागी होते हैं, गुरु ज्ञानी होते हैं, गुरु आत्म रमण करने वाले होते हैं, जिन्हें अपनी अनुभूति का जागरण है, जो स्वभाव में रमणता के पुरुषार्थ में संलग्न रहते हैं, जो स्वयं ज्ञानमय जीवन जीते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। वीतरागी ही सच्चा गुरु होता है। तत्व मंडल में आप पढ़ते हैं, तत्पंचनंद आनंद मऊ। देव की वंदना है इन दो पंक्तियों में। गुरु उव एस्यु गुपित रुई, गुपित ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास। ये होते हैं गुरु, जो संसार से पार लगाए, तो स्वयं तिरे और दूसरों को तारे। ऐसे तारण तरण सच्चे गुरु होते, जो गुप्त ज्ञान से सहकार कराते, गुप्त रुचि का उपदेश करते हैं। वीतरागी ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। जो बिन सुने सयानो होय, तो गुरु सेवा करे ना कोई। अगर कोई बिना सुने समझे ही सयाना हो जाए, तो गुरु की सेवा कौन करेगा? गुरु से ही ज्ञान मिलता है, गुरु से ही मार्ग मिलता है। इसलिए जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। नाम 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 मिलन, मिलने के लिए है। शब्द जो भी है, फिर सब में दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, ये सब स्वभाव से मिलने के लिए है। समता की साधना की पराकाष्ठा। नाम 12। संयमित करो, सांकड़ो, समेटो, दिलास समेटो, दृष्टि समेटो, शब्द समेटो, सहकार की भावना समेटो, घर समेटो, बाहर समेटो, सबको समेटो। हाथों समेटो, कान समेटो, हाथ समेटो, पांव समेटो, सब समेट लो, सांक लो, फैलाव में समेटो। फैलाव में प्रपंच है, फैलाव में संसार है, विकल्प है, समेटने में आनंद है, सुख है। और साधना की सिद्धि तब होगी कि पांव गही बंधेलो, बांधियो मारिए सहे भलो। तुम संयम में हो जाओ, इसके बाद कोई तुम्हें बांधे, मारे, कष्ट दे, उपसर्ग करे, तो भी सहे भलो। समता से सहन करो, सब साधना और सिद्धि है। उपसर्ग विजेता ही शून्य स्वभाव की प्राप्ति कर सकते हैं। अपन तो किसी की कोई बात सुन लें तो अपने भीतर हलचल मचनी शुरू हो जाती है। कोई कुछ कह दे तो अंतर से स्वीकार नहीं होता।
अहम पर चोट पड़ते ही आदमी तिलमिला उठता है। ये सारे विकार साधना में बाधक हैं। शून्य स्वभाव का साधक परिसर जयी होता है। उसके साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहम नहीं रहते। तभी ये संयम और इतनी उत्कृष्ट साधना हो सकती है। बांधो मारियो सहे भले, कोई तुम्हें बांधे फिर मारे, समता से सहो। ऐसा जीवन गुरु महाराज ने प्रारंभ से जिया था। जहर दिया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। नदी में डुबाया तो उन्हें कोई विकल्प नहीं हुआ। प्राण घातक हमले किए गए उनके ऊपर, तब भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। राजधर बुंदेला, मान सिंह बुंदेला, ये गुरु महाराज के अनन्य सेवकों में थे। मल्हारगढ़ की टेकरी पर जब गुरुदेव गुफा में बैठकर ध्यान करते थे, ये दोनों बुंदेला ठाकुर उनकी रक्षा में, निगरानी में, सेवा में उपस्थित रहते थे। कितने ही बार घटनाएं घटी और इन दोनों वीर सेवकों ने गुरु महाराज की प्राणपण से रक्षा की। अंतिम ऐसी घटना घटी, उस द्वंद्व में, उस संघर्ष में दो में से एक भाई मारा गया, लेकिन जो बचा उसने उपसर्ग करने वालों को खदेड़ दिया। लेकिन गुरु महाराज को इन सारी चीजों का विकल्प नहीं था। कोई उनके ऊपर उपसर्ग करे तो उन्हें प्रतिकार नहीं था। तभी वे इतने वीतरागी और सिद्धि मुक्ति के साधक बने, उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया। साधक होना सहज है, सिद्धियों को प्राप्त करना पुरुषार्थ से ही संभव है। अंतरंग निर्मलता, इतनी सहजता, सरलता, ये सारी चीज हो तब साधना सिद्धि की प्राप्ति कराती। बांधियो मारिए सहे भलो, कोई बांधे मारे, समता से सहो। समय तो सब कहने के भेद, उक्त विनष्टि, उक्त भंभीरी, उक्त बहली। एक आदमी का कथन ऐसा होता है कि उसके बोलते से ही बात भिनक जाती है। एक आदमी का कथन ऐसा होता है कि बात भड़बड़ाहट में चली जाती है। और एक आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, आदत ही बोलने की ज्यादा होती है। कुछ पाहुड़ों के नाम दिए हैं, तर्क पाहुड़ आदि। लगता है उस समय इन पाहुड़ों का प्रचार रहा होगा। इन पाहुड़ों में कुछ विशेष प्रकार की बातें बताई गई होंगी। ये सब विपरीत मार्ग में ले जाने वाले पाहुड़ रहे होंगे, जिनसे बचने के लिए, सावधानी के लिए गुरु महाराज ने इनके नाम लोगों को बताए होंगे। भैया इनसे सावधान रहना। परिणति के भेद हैं, गर्ज श्री, भटक श्री, भाड़ श्री, बहुनाथ श्री, गंगत श्री। ये सब अज्ञान रूप परिणति होती है जीव की, जो संसार की ओर ले जाती है। विकथा के 4 भेद हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, शोर कथा, राज कथा। हिंसानंदी, अनृतानंदी, स्तयानंदी, अब्रह्मानंदी, रौद्र ध्यान के भेद हैं। और नीचे दिए हैं समल 12 नाम। विकार युक्त परिणाम, जीव किसी का सहकार करके संकल्प विकल्प करता है, कहीं किसी के साथ वातावरण विवाद करता है। ये जितने भी भेद हैं, ये सब समल भेद हैं। फिर कोई चीज के लिए मना करे, तर्क करे, विभाव में जकड़े, मकड़ी की तरह जाल बिछाए, नरक के परिणाम करे, कपट रूप परिणाम करे। ये 12 समल नाम है, विभाव भाव के भेद हैं। अब कुछ विशेष जीवों की परिणति, एक उक्त स्वभाव, एक मुक्त स्वभाव। एक जीव के कहने का स्वभाव होता है, कहता है, और एक जीव का मुक्त होने का स्वभाव होता है, वही मुक्ति में प्रवेश करता है। अनुबद्ध केवली 3 उत्पन्न हुए, ऐसा कथन है। फिर कथन के भेद आ रहे हैं।
एक आदमी के कहने से कर्म के आवरण के दल पड़ते हैं, एक कथन से बात बिगड़ती है, एक बहुत बोलने की आदत होती है किसी की, और एक के कहने से बात बहुत ज्यादा भड़बड़ाहट में चली जाती है, कोई निर्णय की स्थिति नहीं बन पाती। ऐसे कथन करने वाले लोग अज्ञान भाव से जुड़े रहते हैं और मुक्ति के मार्ग से पथित नहीं बन पाते। ऐसे सब परिणामों के लिए सावधानी के बतौर कुछ सूत्र विशेष है। सूत्र 20 से 32 तक मंत्र। पढ़े गुने मुह न रहे, 3 पात्र दान 4, परीक्ष विचारो स्वभाव, अवकाश ज्ञान की परीक्षा। कल दृष्टि सर्व दृष्टि पाप दृष्टि, पढ़ो सुआ मिलाई लियो, अयोगहीन जान विले, चरई पियई नहिन करई, चरई पियई उठ चलई, चरई पियई पूछ डुलावई, चरई पियई दृष्टि डुबावई, चरई पियई पड़ी रहे, चरई पियई चौक बांधे, सिंगार सर्व दृष्टि पाखंड दृष्टि, चरई पियई मारई आवई, सिंग सोना तो पूछ सो गए, अयोगहीन आश्रो करई। अंतराय 5 दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे, तोरे सो मोरे। तोर कर्म बंधोर कर्म अनमोद कर्म, जहाँ तहाँ सहकार अनमोद ही अनमोद कर्म। कुमति कुस्तुति कुअवधि माया मिथ्या निदान, चतुरंग संज्ञा जयन कमल, पंचगन सुप्रगट राजो, गहिर गुप्ति मुक्ति प्रमाण सो पाच शाश्वतम। अज्ञान भाव में जीव क्या क्या करता है, कहता है, पढ़ता है, जानता है, किंतु उसकी अनुभूति को प्राप्त नहीं करता। गुरुदेव कहते हैं कि पढ़ना गुनना तो ठीक है, और पढ़े गुने तो, किंतु मूढ़ न रहे। पढ़ भी लिया, गुन भी लिया, और उसका अभिप्राय अनुभव में नहीं लिया, तो पढ़ने गुनने से फिर कोई लाभ नहीं। पात्र 3 है, इन्हें 4 दान दिए जाते हैं। एक साधना की परीक्षा है। अगर अंतर स्वभाव की दृष्टि है तो ज्ञान स्वभाव में रमणता की परीक्षा फलित होती है। सावधानी के बतौर ध्यान दिलाया है गुरुदेव ने कि कहीं ऐसा ना हो कि सब जानते समझते हुए भी मार्ग से ढिलास की स्थिति बन जाए, पढ़ो सुआ बिलाई लियो की स्थिति बन जाए। इसलिए ध्यान रखने के लिए प्रेरणा दी है कि तुम जान तो सब रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, पर कल दृष्टि सर्वदृष्टि पाप दृष्टि, पढ़ो सुआ बिलाई लियो, ऐसा ना हो जाए। ये अपनी सबकी बात है। कल दृष्टि शरीर पर दृष्टि है, सर्वदृष्टि संसार पर दृष्टि है, पाप दृष्टि पापों पर दृष्टि है। और कह रहे हैं कि शरीर नाशमान है, शरीर छूट जाने वाला है, शरीर क्षणभंगुर है, फिर भी दृष्टि शरीर पर। कह रहे हैं संसार सब स्वार्थी है, संसार सब असार है, संसार सब नाशवान है, फिर भी दृष्टि संसार से ही है। कह रहे हैं पाप दुख के कारण है, लेकिन दृष्टि में पाप बैठे हैं। गुरुदेव जगा रहे हैं, पढ़ो सुआ बिलाई लियो। देखियो भैया ऐसा नहीं कर लियो, तो सुआ को पढ़ाओ खूब और बिल्ली ले गई। पढ़ो सुआ, पढ़े पढ़ाए सुआ को बिल्ली ले गई। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक तोता पिंजरे में रहता था। सेठ जी को चिंता रहती थी कि ये तोता कहीं चला ना जाए, कोई पशु पकड़ के ना ले जाए, बिल्ली ना ले जाए। उन्होंने तोते को सिखा दिया।
तोते पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और पकड़कर ले जाएगी। तोते ने याद कर लिया, दोहराता रहता, पिंजरे में घूमता रहता। अब सेठ निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरा तोता बहुत समझदार हो गया, खूब पाठ करता है तोता, पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और पकड़कर ले जाएगी। एक दिन कोई त्योहार था, कोई बढ़िया पकवान बने, पिंजरे में रखे, छोटी छोटी कटोरियों में रखकर। जाते जाते वो पिंजरे का दरवाजा फटकी बंद करना भूल गया। तोते ने थोड़ी बहुत देर खाया पिया, दरवाजा खुला देखा, फटकी खुली देखी, बाहर निकल आया। पाठ दोहरा रहा था, तोते पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और पकड़कर ले जाए। दहलान पे बैठा पाठ कर रहा है, उड़कर आंगन में आ गया, अपनी बात दोहरा रहा है। घर के भीतर से एक बिल्ली ने देखा तोता आंगन में बैठा है, वो लपकी, दबे पांव आई और धीरे से तोते को मुंह में दबाया और चलती रही। तोता कहते ही रह गया कि तोते पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और पकड़कर ले जाए। अपन भी कह रहे हैं संसार सब नाशवान है, कहीं कोई सार नहीं है, शरीर छूट जाने वाला है, पाप दुख के कारण है, शरीर नाशवान है फिर भी शरीर की दृष्टि लगी है, संसार असार है फिर भी संसार की तरफ देख रहे हैं। कह रहे हैं एक दिन आयु का अंत आएगा, चले जाएंगे छोड़कर, कहते ही रहेंगे और आयु का अंत आएगा और उठाकर ले जाए। अपन भी सब पढ़े लिखे तोते हैं, सीखे हुए हैं, इसलिए गुरु महाराज सचेत कर रहे हैं, पढ़े गुने मूड न रहे। तोता बनने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो बिल्ली तो आएगी पकड़ के ले ही जाएगी। जीवन का सार क्या है वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए। ज्ञान का प्रयोजन है विपरीत कारणों से, विपरीत परिस्थितियों से, पापों से, राग से, संसार से हटें बचें, तब तो वो ज्ञान ज्ञान है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र की ओर ले जाता है, तभी मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए गुरुदेव सचेत कर रहे हैं, भैया ऐसा मत करना, नहीं तो पड़ो सुबह मिला ही लिया। प्रयोगहीन जान बिली, जिसका उपयोग अपने में नहीं लगता, स्वभाव में नहीं लगता, उसका ज्ञान बिला जाता है। ज्ञानहीन होकर आचरण करता है, खाता पीता है फिर भी मना करता जाता है, करई पिए नहीं करे, करता जाता है, पीता जाता है, तो नहीं 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 चाहिए, मना रहने दो। खाता पीता जाता है, मना करता जाता है, खा पी के उठ के चल देता है, खाने पीने के लिए यातना करता है, पूछ दिला दो, खाने पीने के लिए दृष्टि डुगडुगाता है, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, दृष्टि डुगडुगाता है, खा पी के पड़ रहता है, खाए पिए सो गए। महाराज जी क्या कर रहे हैं, शाम आए, कितने बजे से, 12 बजे से 2 बजे तक चरई पिए ही पड़ रहे, खा पी के पड़ गए, चरई पिए ही चौक बांधे, खा पी के कसाए के चौक बांधता है। श्रृंगार दृष्टि, शरीर के राग की दृष्टि होती है, सर्व दृष्टि संसार की दृष्टि होती है, पाखंड दृष्टि पाखंड की दृष्टि होती है। खा पी के मारने के लिए आता है, राग द्वेष करता है, कसाय करता है, सींग सोना तो पुंछ सोबे, प्रयोगहीन आचरो करे। सींग मारने के काम आते हैं, उनसे नाता करता है, पूंछ रक्षा करने के काम में आती है, उससे बैर करता है। राग द्वेष के सींग है जो मारते हैं, स्वभाव की पूंछ है जो रक्षा करती है। ज्ञानहीन होकर, उपयोगहीन होकर इस प्रकार का आचरण करता है, राग द्वेष से संबंध बना लेता है, स्वभाव से बैर करता है। इस तरह अज्ञानी जीव
पयोगहीन आश्रय करे। अंतराय के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने कहा है अनंत ज्ञान मोरे हैं तो तोरे हैं, और जो तोरे हैं तो मोरे। ज्ञान में कोई अंतर नहीं, जो भगवान के अनंत ज्ञान है वैसा ही अनंत ज्ञान अपने साथ है। चोर कर्म के भेद हैं, बंदोर कर्म, अनमोद कर्म, और जहां तहां सहकार अनुमोदन अनमोद कर्म। परोन्मुखी दृष्टि से जीव जितने भी क्रिया कर्म करता है ये सब कर्म बंधन के कारण होते हैं। को ज्ञान के 3 भेद, कुमति कुश्रुत को अवधि, शल्य के 3 भेद, माया मिथ्या निदान। 4 प्रकार की सेना के भेद होते हैं जिनसे व्यक्ति सामने वाले को जीतता है। पैदल, घोड़ा, हाथी और रथ, ये सेना के 4 भेद हैं। सेना के माध्यम से कोई भी राजा सामने वाले पर जैसे जीत दर्ज करता है, गुरुदेव कहते हैं अपने अंतर में अनंत चतुष्टय की सेना है, अनंत चतुष्टय की शक्ति है, और ये शक्ति इतनी जबरदस्त है कि इससे कर्मों पर विजय होती है और केवल ज्ञान कमल प्रकट हो जाता है। पंचगण सुप्रगत राजू, गहिर गुप्ती मुक्ति प्रमाण सुपात्र शाश्वतम। संसार 14 राजू प्रमाण है, इसमें अपने स्वभाव को जानना ही प्रयोजनीय है। ज्ञानमयी है, पंच ज्ञान गुण स्वरूप है, गंभीर है, गुप्त स्वरूप है, और जो चीज मुक्ति के प्रमाण होता है वही पात्र कहलाता है, शाश्वत पद को प्रकट करता है। शून्य स्वभाव का साधक सबसे परे होकर, सबसे दृष्टि हटाकर अपने शून्य स्वभाव में रमता है, स्वभाव की साधना करता है, अनंत ज्ञान की आराधना करता है। अपने अंतर में भी स्वभाव शून्य है, परिपूर्ण है, ऐसे शून्य स्वभाव की दृष्टि बनाएं और अपने परिपूर्ण परमात्मा का श्रद्धान कर जीवन को प्रयोगात्मक तौर पर जिए। जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा अपने आप को बनाने का पुरुषार्थ करें। यही साधना है, यही साधक दशा है। ज्ञान प्रयोग के लिए है, चर्चा के लिए नहीं। चर्या है अगर ज्ञान की तो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, और देखना अपने आप को है, स्वयं को है। ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे की अपेक्षा नहीं है, अपनी ही अपेक्षा है, स्वयं के लिए है। अपना अपने में ही निरीक्षण करना है और अपने कल्याण का मार्ग बनाना है। यही गुरु महाराज की हम सबको मंगल है। इति श्री शून्य स्वभाव नाम ग्रंथ जिन तारण शरण विरचित समोत्तम। 9 बार नमोकार।